नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक चैनल। एयर इंडिया के अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट रिलीज हो गई है और इसमें कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज़ें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट के रिलीज होते ही बोइंग कंपनी के स्टॉक ऊपर चले गए, एक साल में हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं, इशारा कहीं ना कहीं पायलट की ओर होता है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल भी है कि कंपनी को बचाने के लिए पायलट्स के ऊपर दोष डाला जा रहा है, क्योंकि पायलट अपना पक्ष रखने के लिए अभी जिंदा नहीं है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी को और क्रैश को एक नई नजरिए से समझते हैं। इस रिपोर्ट को निकाला गया है इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB। जून 2025 को यह फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद के लिए 11:17 पर अहमदाबाद के लिए इस फ्लाइट ने लैंड किया और बे 34 में पार्क होने के बाद फ्लाइट के क्रू ने एक शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत दर्ज होती है टैग लॉग में। क्या लिखा था शिकायत में क्रू ने टैग लॉग में? इसमें लिखा था, इसका मतलब है कि हवाई जहाज के पीछे लगे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की पोजीशन को मेजर करने वाले जो सेंसर हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके अनुसार एयर इंडिया के ड्यूटी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इसे फिक्स करते हैं और 12:10 पर हवाई जहाज को अगली उड़ान के लिए रिलीज कर दिया गया। जो दोनों पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे वो मुंबई बेस्ड थे और एक रात पहले अहमदाबाद में आ गए थे, तो इन्हें रेस्ट करने के लिए भी एडिक्वेट टाइम मिला था। 12:55 पर क्रू ने ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पास किया, जिससे ये प्रूफ हो गया कि दोनों पायलट्स ने किसी तरह का नशा नहीं कर रखा था, कोई भी शराब नहीं पी रखी थी। उड़ान भरने से पहले प्लेन में फ्यूल का वजन था 54,200 किलोग्राम और टेक ऑफ वेट था 2,13,401 किलोग्राम। हवाई जहाज टेक ऑफ करता है 1:38:39 पर और कुछ सेकंड में 180 नॉट की मैक्सिमम स्पीड को अचीव करता है और इसके तुरंत बाद ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। 1 और 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच अचानक रन कंडीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में आ जाते हैं। कट ऑफ का मतलब है इंजन में अचानक से फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई, यानी प्लेन का इंजन ही बंद हो जाना। इस हवाई जहाज में 2 इंजन थे और दोनों इंजन 1 सेकंड के गैप पर बंद हो जाते हैं और जिसके कारण प्लेन दीवार को क्रॉस करने से पहले ही क्रैश हो गया। प्लेन के क्रैश होने से पहले रैम एयर टरबाइन रेड डिप्लॉय होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके द्वारा प्रोवाइड कराई गई जो पावर काफ़ी नहीं थी और एल्टीट्यूड बहुत कम था। दोनों इंजन बंद हो जाने के बाद पायलट पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया? दूसरा पायलट जवाब देता है, मैंने ऐसा नहीं किया। क्या पायलट की गलती से स्विच कट ऑफ हो गया या फिर किसी मशीन एरर से? यही मिस्ट्री इस प्लेन क्रैश में सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन को वापस से जानते हैं। फ्यूल सप्लाई बंद होने के 10 सेकंड बाद ही पायलट्स पहले इंजन के स्विच को ऑफ से ऑन करते हैं और फिर दूसरे स्विच को भी ऑफ से ऑन करते हैं। इससे दोनों इंजन के कुछ सेकंड बाद ही फर्स्ट इंजन का फ्यूल रिकवर हो जाता है। दूसरा इंजन बार बार फ्यूल दिए जाने के बाद भी रिकवर नहीं होता है। पायलट के पास अनफॉर्चुनेटली समय नहीं बचता है। 1:39:05 पर पायलट एयरक्राफ्ट कंट्रोल से कांटेक्ट करके 3 बार मेडे 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 की कॉल देते हैं। ATC उनसे वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है क्योंकि तब तक प्लेन क्रैश हो चुका था। पायलट्स के मेडे कॉल के 6 सेकंड बाद प्लेन का डाटा रिकवर काम करना बंद कर देता है। कुछ लोगों की थ्योरी है कि एक पायलट ने जानबूझकर स्विच कट ऑफ किया क्योंकि वह डिप्रेशन या मेंटल इश्यू से परेशान होगा। वह आत्महत्या करना चाहता था और उसने पूरे प्लेन को पैसेंजर सहित क्रैश करा दिया। जो लोग इस थ्योरी में बिलीव करते हैं वे मानते हैं कि इनका सबूत है दोनों पायलट के बीच की कन्वर्सेशन। स्विच ऑफ होने के बाद एक पायलट ने दूसरे से ऐसा क्यों पूछा कि आपने इसे स्विच ऑफ क्यों कर दिया? एक पायलट ने दूसरे से पूछा, व्हाई डिड यू कट ऑफ? उसने ये नहीं कहा कि इंजन अचानक से बंद हो गया। उसने डायरेक्टली दूसरे से पूछकर कहा, तुमने कट ऑफ क्यों किया? लेकिन जवाब में दूसरे पायलट ने कहा, मैंने नहीं किया। कन्वर्जन बेस डिफरेंट थ्योरी, लेकिन यदि कोई पायलट आत्महत्या करना चाहेगा तो जस्ट क्रैश से पहले झूठ नहीं बोलेगा और डिनाई नहीं करेगा और स्विच को दोबारा ऑन क्यों होने देगा। इस
इस फ्लाइट के कैप्टन काफी एक्सपीरियंस थे, 15,000 प्लस हावर्स का जो उनके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, और को पायलट के पास 3,000 प्लस हावर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग दोनों पायलट में से किसी को भी डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इश्यू नहीं था। कैप्टन अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे, भले रिटायरमेंट के समय कोई ऐसा डिसीजन क्यों लेगा कि वह अपने आप को सुसाइड की ओर धकेले। और दूसरे को पायलट का रिकॉर्ड भी साफ सुथरा था, 10 सेकंड के बाद वापस स्विच को ऑन कर देना प्रूव करता है कि दोनों पायलट प्लेन को जानबूझकर क्रैश कराना नहीं चाहते थे, इसकी बजाय वह प्लेन को उड़ाना चाहते थे। यदि वो क्रैश कराना चाहते तो वापस स्विच को ऑन नहीं करते। इस पूरी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा गया है कि इस स्विच को पायलट ने जानबूझकर ऑफ किया, सिर्फ एजम्पशन के आधार पर स्विच को पायलट ने खुद, ये सिर्फ एजम्पशन है कि स्विच को पायलट ने खुद स्विच ऑफ किया था। क्या पायलट्स की गलती से हाथ लगने से स्विच ऑफ हो सकता है? नहीं, क्योंकि इनमें एक लॉक मैकेनिज्म होता है, पहले लीवर को ऊपर खींचना होता है फिर नीचे, ये इम्पॉसिबल है। फ्लाइट्स रूल्स के अकॉर्डिंग इन स्विच को फ्लाइंग टाइम में ऑफ नहीं किया जाता है। सवाल यह है कि अगर गलती से नहीं हुआ, जानबूझकर नहीं किया, तो क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? कई एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, किसी इलेक्ट्रिकल या सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन की वजह से सिस्टम में गलती से ये बता रहा हो कि स्विच ऑफ है, बट रियली में इंजन ऑन है और फ्यूल सप्लाई प्रॉपर हो रहा हो। ऐसा थ्योरेटिकल में हो सकता है। अभी तक क्या स्टेटस है रिपोर्ट का? अभी तक रिपोर्ट का स्टेटस है प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स। इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के 30 डेज के अंदर एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है। रियल जवाब हमें डिटेल कॉन्क्लूसिव रिपोर्ट में मिलेगा, जो 1 साल बाद जारी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।